नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम है संभाष शर्मा। वेलकम टू संभा एनआईएस अकेडमी। इस चैनल पे आपको एनआईएस 10th एंड 12th के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिल जाती हैं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आज की मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ बेसिकली इस टॉपिक के बारे में कि एनआईएस में पैसे दे के मार्कशीट मिलती है या नहीं मिलती, ओरिजिनल होती है, फेक होती है, क्या होता है, उसके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल वीडियो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके काम की होने वाली है वीडियो और आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिलने वाली है। बेसिकली इससे पीछे की सच्चाई क्या है और किस तरह से प्रोवाइड कराई जाती है, क्या चल रहा है बेसिकली एनआईएस में। आप सभी को पता होगा, जो स्टूडेंट्स एनआईएस में ऑलरेडी एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप अपना आना चाहते हैं, तो आपने एक एनआईएस के बारे में एक उड़ती उड़ती रूमर सुना होगा ये एनआईएस में जो है पैसे दे के भी मार्कशीट प्रोवाइड करवाई जाती है। आप किसी को पैसे दे दीजिए और आपको जो है ओरिजिनल मार्कशीट आपका हो गया, माइग्रेशन हो गया, जो भी टोटल डॉक्यूमेंट होते हैं आप एक क्लास पास करके लेते हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं पैसे के बिहाफ पे। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, ये एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से कह सकते हो आप, एनआईएस में फ्रॉड चल रहा है। और ये ऑफिशियल एनआईएस की तरफ से नहीं, बीच में जो इसके सेंटर में जो जिन्होंने सेंटर खोल रखा है, बीच में जो लोग हैं इसमें बेसिकली वो बच्चों को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं एनआईएस की फेक मार्कशीट के नाम पे। कैसा प्रोसीजर होता है और किस तरह से आपको वो मार्कशीट प्रोवाइड करवाई जाती है, तो इसका सिंपल फॉर्मेट ये होता है। अभी मैं आपको बताऊं तो एक स्टूडेंट का केस आया था अभी एनआईएस में कि एक स्टूडेंट का जो है उसने टेंथ जो अपना एनआईएस से कर लिया था, वो 12th के एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा था अपना। जब वो रजिस्टर्ड कर रहा था तो वो एक सेंटर पे गया था, रजिस्टर्ड कर रहा था, तो उसने बोला सर मुझे 12th में एडमिशन चाहिए और मैं अपना 10th मैंने एनआईएस से कर रखा है। उन्होंने कहा ठीक है आपका हो जाएगा। और वो अपना जो उसमें 12th के डॉक्यूमेंट्स में आपको पता होगा 10th की मार्कशीट लगती है, तो उन्होंने जैसे ही रोल नंबर डाला तो उसमें रोल नंबर किसी और स्टूडेंट का आ रहा था, नाम उस मार्कशीट उस बच्चे की है और नाम उस बच्चे का वहाँ पे आ रहा है, बट रोल नंबर डालते ही किसी और की मार्कशीट खोल रही थी वहाँ पे। तो ये कैसे हुआ, वो टीचर भी काफ़ी शौक में हो गए और ये चीज़ सामने आई। जब पूरी तरह इसके पीछे जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि ये मार्कशीट आपकी फेक है। अब ये फेक मार्कशीट किस तरह प्रोवाइड कराई जाती है आपको पूरी जानकारी में देने वाला हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूं कि एनआईएस में किस तरह मार्कशीट होती है। वो आपको बोलेंगे सेम जो एनआईएस की ओरिजिनल मार्कशीट होती है, ये आपकी 12th की मार्कशीट हो गई, ये आपकी 10th की मार्कशीट हो गई और ओरिजिनल मार्कशीट है, बिल्कुल आप देख सकते हो ये। इसी तरह आपको सेम टू सेम मार्कशीट प्रोवाइड कराई जाती है और आपसे बोला जाता है कि आपको भी जो है ओरिजिनल मार्कशीट ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको इतने पैसे। अब आपको मैं बता दूं कितना चार्ज देते हैं। बेसिकली कुछ लोग जो है आपका 10,000 से लेके 20,000, इवन 30-35,000 तक भी लोग जो है चार्ज करते हैं एनआईएस की 10th हो गई या 12th की मार्कशीट की बेस पे, कि आपको एग्जाम नहीं देने, कुछ नहीं देना, आपको डायरेक्ट आपके बनने वाले मार्कशीट मिल जाएगी, आपको बस इतना अमाउंट पे करना है। लोग जो है बहुत ज़्यादा लालच में आ जाते हैं और बहुत लोग जो है इसके लिए अप्लाई भी करते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। अब बेसिक जैसे मैंने आपको बताया, उसका एग्जाम्पल दिया बच्चे का कि रोल नंबर डाला था तो किसी और का रिजल्ट खुल के निकला, बट जो मार्कशीट थी उसके पास वो थी, उसकी डिटेल्स उस पर थी उस पर। तो ये क्या केस हुआ। अब बेसिक आपकी मैं बता दूँ फेक मार्कशीट प्रोवाइड कैसे कराई जाती है। एनआईएस खुद इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। एनआईएस आप हेडक्वार्टर में जाएंगे, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है बहुत स्ट्रिक्टनेस है कि फेक मार्कशीट या फेक डॉक्यूमेंट या पास कराना पैसे देके, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं एनआईएस में। बट बीच में जो लोग बैठे हैं, मीडिएटर लोग जो सेंटर खोल के बैठे हैं या फिर जो आपका अलग से बैठे हुए हैं लोग एनआईएस के नाम पे काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं बेसिकली और लोगों को फंसा रहे हैं अपनी धांसे में। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ, ये एक मार्कशीट है आपकी, ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है मेरे पास, ये 10th क्लास की मार्कशीट है। तो आपका जो है प्रॉपर फुल इसकी आपकी स्कैन करी जाती है। मैं बताऊँ आपको, कंप्यूटर में पूरा स्कैन करा जाता है इसे, और यहाँ पे जो आपका जो है ये आपका रोल नंबर होता है, यहाँ पे इस टाइम एक बारकोड दिया जाता है एंड यहाँ पे फोटो होती है एंड आपकी डिटेल्स होती हैं। तो यहाँ पे जो चेंजेस करे जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा वो सिर्फ एडिट करा जाता है। आपका फोटो, स्टूडेंट का फोटो एडिट करा जाएगा, ये QR कोड एडिट करा जाएगा आपका, एंड आपका जो है रोल नंबर ये रहेगा एंड आपके मार्क्स भी यही रहेंगे। और अगर चाहे तो बच्चा, वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, उन्हें 90 में चाहिए, 94 चाहिए, 98 चाहिए, जितने मार्क्स ये एडिट कर दिए जाते हैं। अब ये बेसिकली कंप्यूटर के थ्रू आपको पता ही है आजकल जो है एडिट करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना, और आपको वो पकड़ा दी जाती है और आप उसमें पहचान नहीं सकते कि भाई आपका जो है मार्कशीट ओरिजिनल है या फिर फेक है। आप तो बड़ा खुश हो जाएंगे से देख के, भाई हाँ मार्कशीट पर भाई मेरी फोटो आ रही है, मार्क्स कितने बढ़िया आ गए हैं, तो वही मेरा काम हो गया। अब क्या होता है, आपने उन्हें पैसे दे दिए और वहाँ से आपका और उनका लिंक खत्म हो गया। आप आगे अप्लाई करते हैं अपना जॉब के लिए या फिर अपने किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, या जो भी है आप अपना आगे अप्लाई करते हैं और वहाँ पे आपको पता होगा एक डिक्लेरेशन भरवाया जाता है आपसे। एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन। बेसिकली उसे सिंपल भाषा में बताऊँ तो वो बेसिकली ये होता है कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट आगे अपने दे रहा हूँ या प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट सारे ही ट्रस्टेड है, सारे ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कोई भी अगर इन केसेस में फॉल्स माना जाता है, गलत माना जाता है, तो वो जिम्मेदारी मेरी होगी। इस केस में आप उसे अपना साइन कर देते हैं वहाँ से और आपका सेल्फ डिक्लेरेशन वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। अब कुछ टाइम बाद आप उसमें आ भी गए, जॉब लग भी गई, सब कुछ चीज़ें सही चल रही हैं। कुछ टाइम बाद जो आपके डॉक्यूमेंट जो हैं आपके जो एक तरह से चेक करे जाते हैं या फिर उसका एक प्रोसीजर होता है, वो सब चीज़ें जब चेकिंग में आती हैं तो आपके पास नोटिस आता है कि भाई आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स इस डेट से पहले ऑफिस में, यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफिस में जमा करवा दीजिए, आपको आना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब आपके उस टाइम पे दिमाग की बत्ती जलती है और आप सोचते हैं भाई एकदम से सडनली क्या हुआ कि ये जो है डॉक्यूमेंट मेरे मंगवा रहे हैं या फिर वेरिफिकेशन हो रहा है दोबारा से। आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँ तो जिनसे आपने अपना मार्कशीट ली थी, फेक मार्कशीट जिनसे आपने करवाया था,
बेसिकली उन्होंने आपका नहीं और भी बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, लोग हो गए, बहुत सारे लोगों को इस तरह से फेक मार्कशीट के झांसे में फंसाया होगा। अब इसमें होता क्या है, इनका चक्कर एक रहता है कि अगर एक जना फंसता है कोई, तो जितने भी सर्कल में होते हैं ना वो सारे ही फंसते हैं। तो उस केस में अगर कोई एक जना उनका कोई पकड़ा गया होगा, फंसा होगा, तो आप जब जाके देखेंगे भी तो उनका आज ऑफिस है, कल उनका ऑफिस नहीं होगा वहाँ पे, या फिर वो एक तरह से आप कैसे तो फेक है भाई, तो उसकी कोई परमानेंट वो तो होगी नहीं, अपनी ब्रांच खोल के रखे हैं वो। तो अगर एक जना फंसता है तो उसमें आपका नंबर भी इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो नाम बता देते हैं भाई हाँ इन बच्चों को प्रोवाइड कराइए, इन लोगों को प्रोवाइड करवाई गई है मार्कशीट। अब वहाँ पे आपका नंबर आता है। आपको जब सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या बोला गया था, आपने क्या वहाँ पे अप्रूव करा था कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फॉल्स पाया जाता है तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। अब उस केस में मैं आपको बता दूँ, आपकी नौकरी तो जाएगी, या फिर आपका जो अगर एडमिशन ले रखा है वो तो आपका रिजेक्ट होगा ही होगा। साथ ही साथ आपको इसमें 2 साल तक की पूरी जेल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपने गवर्नमेंट को झूठा वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, झूठा डिक्लेरेशन सबमिट करा है बेसिकली कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ वो आपके ओरिजिनल हैं, बल्कि ओरिजिनल नहीं, वो आपका फेक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया है वहाँ पे। तो इसमें आपको पैसे तो देने पड़ सकते हैं, जुर्माना तो लग ही सकता है, साथ साथ 2 साल की जेल भी हो सकती है। तो मेरी आप सभी से बहुत रिक्वेस्ट है, बहुत मेरी आप सभी से एक अपील है कि अगर आपको कोई ऐसा जहाँ से दे भी रहा है कि आपको मार्कशीट देने कर रहे हैं, तो उसी टाइम आप NIOS की जो रिजल्ट होता है उसका, NIOS का जो रिजल्ट वेबसाइट है वहाँ पे जाइए और उसमें जो रोल नंबर दे रखा है वहाँ पे जाके आप चेक करिए, रोल नंबर डालिए अपना। अगर आपकी ओरिजिनल जो NIOS की रिजल्ट की साइट है उस पर आपका नाम आ रहा है, वहाँ पे मार्कशीट आ रही है, तो आप मान सकते हैं कि वो भी ओरिजिनल मार्कशीट है आपकी। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, जो आपको वो फेक पकड़ाएगा वो फेक ही रहती है, वो ओरिजिनल नहीं रहती है। बट इन केस मैं आपको सामने एज अ प्रूफ चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह आप चेक कर सकते हैं फेक है या फिर आपकी ओरिजिनल है। रिजल्ट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ रोल नंबर है, वहाँ रिजल्ट चेक करिए अपना, वहाँ अगर आपका आ रहा है तो वो 100% ऑथराइज मार्कशीट है, 100% आपकी रियल मार्कशीट है। और अगर वहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है इस रोल नंबर से, तो समझ सकते हैं आप इतना समझदार हैं कि वो फेक मार्कशीट आपको पकड़ा रहा है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ और करी जाती है कि आपको जो है, आप जैसे बोलेंगे उन्हें कि आप मुझे चेक करवाइए ऑनलाइन में, ये आपका रिजल्ट अपडेट हो रहा है नहीं, बहुत सारे लोगों ने इसकी फेक एक वेबसाइट भी बना के रख रखी है। अब फेक वेबसाइट कैसे होती है, NIOS की सिंपल सेम फॉर्मेट जैसे NIOS की वेबसाइट है वैसे ही उसका वेबसाइट का सेम फॉर्मेट होगा, बट उसमें आपको थोड़ा सा उसमें रोल नंबर डाल के दिखाया जाएगा, तो उसमें आपका दिख भी जाएगा वहाँ पे। बट वो जो है ना, उसका इंटरफेस आपको अलग ही दिख जाएगा भी, ओरिजिनल कौन सी है और फेक कौन सी है। आप खुद इतने समझदार हैं कि आप उसे देख के पहचान सकते हैं। बेसिकली ये भी काम करते हैं बहुत लोग, बट इस चीज़ को आप बिल्कुल प्रमोट मत करिए, क्योंकि इसमें एट द एंड आपका नुकसान है सारा, उनका नुकसान नहीं है। आप उन्हें बाद में कहाँ पकड़ेंगे, बट जो दिक्कत आने वाली है वो आपको आने वाली है। अगर जेल का केस हो गया आपका, या फिर आपका जुर्माना हो गया, फिर आपकी जॉब चलेगी, तो इसमें वो जिम्मेदार नहीं, इसमें साफ आप जिम्मेदार हैं इसमें। तो मेरी आपसे बहुत विनती है, कोई आपसे कहे 10,000 में, 5,000 में, 15,000 में मार्कशीट ले सकते हो, उस जहाँ से मत पड़िए। फेसबुक ग्रुप्स में मोस्टली ये फ्रॉड चलता है, बहुत लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में। आगे अगर आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई बंदा आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप आवाज़ उठा सकते हैं कि भाई आप इस काम को मत करो। उन्हें बता सकते हैं भाई इसका जो है मेन जो कंसर्न होता है ना, मेन जो स्टूडेंट है या फिर जो ले रहा है उसे भुगतना पड़ता है और किसी को नहीं। पैसे तो दे ही रहा है वो साथ में, बट वो अपने साथ कितनी प्रॉब्लम उससे क्रिएट हो सकती है आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस चीज़ को प्रमोट मत करिए, और जो ऑथेंटिक तरीका है, जो सही तरीका है, NIOS बोर्ड इतना हार्ड नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। CBSE बोर्ड कह सकते हैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट NIOS बोर्ड नहीं है ऐसा। तो आप सभी उस चीज़ के रिगार्डिंग अपना जेन्युइन वे में पेपर दीजिए और आप अपना क्या नाम है अपना क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है उसका, या फिर प्रैक्टिकल कैसे बनाने असाइनमेंट, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको सॉल्व प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जेन्युइन तरीका जो है उसके रिगार्डिंग आप अपना जाइए, ऐसे फेक मार्कशीट या फेक के थ्रू किसी का मत पड़िए। तो आपकी मार्कशीट और वो सारे डॉक्यूमेंट जो आते हैं वो आपके हेडक्वार्टर से आते हैं, आपके रीजनल सेंटर से आते हैं बेसिकली। तो वहाँ पे इन चीज़ों का पंगा नहीं होता, वही आ रहा है जो आपका ओरिजिनल है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए, और जो भी आपको कहते हैं तो पहले रोल नंबर उसका चेक करिए। और आपका इसमें जो एक दूसरा तरीका और है चेक करने का, आपके उस पर जो QR कोड जैसे मैंने दिखाया था आपको इस मार्कशीट पे, आपको स्टूडेंट की मार्कशीट पे QR कोड दिख रहा होगा यहाँ पे। इस QR कोड को स्कैन करते हैं स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ जाती है बेसिकली कि भाई स्टूडेंट ने एग्जाम कौन सी ईयर में दिया है, रोल नंबर क्या था, ये सब वगैरह वगैरह। इस चीज़ को चेक करिए, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ आप इस चीज़ को एक तरह से प्रमोट मत करिए आगे। आई होप आप सभी का डाउट बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी कोई आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपके काम की लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोस लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लो। आपको इस चैनल पे ऐसे ही इसके रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहेंगे।